राधे राधे। राधे राधे अंशुल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप कैसे हैं? बिल्कुल मजे में हैं। शनिवार रविवार 2 दिन की छुट्टी है और पूरी तरह से तैयार हूँ हम्म। छुट्टियों का पूरा उपभोग लेने के लिए। पूर्वाषाढ़ा पहले से लगा के बैठे हैं एकदम। हाँ बिल्कुल। आज तो पूरा आज और कल तो पूरा एस्ट्रोलॉजी होगा। बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा था तो आज हम्म, बहुत सारा चीजें करनी है। चलिए चलिए विषय के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, आते हैं। ये बड़ा शुभ नक्षत्र है। क्यों? क्योंकि शुक्र और बृहस्पति दोनों का इफेक्ट इस पे है। और देवी जो इनके देवता है, देवी जो है वो आपा है, मतलब जल। आप जा- जल की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे शरीर का निर्माण या पूरी धरती में जल का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है। इस नाते ये नक्षत्र जो है भाग्य के घर में आता है। 9 नंबर की राशि, काल पुरुष की 9वीं राशि। अगर ये तो रही शुरुआती बातें, अब बात करते हैं क्रमशः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से। हम पूर्वा मतलब पूर्व से लगाया गया है, जो अजेय है, जिसको जीता न जा सके। और आषाढ़ा शब्द जो है, इसके लिए ढाक समझते हैं। ढाक एक तरह की जड़ी बूटी है, पेड़ है, जिसपे भोजन पहले लोग करते, उसका पत्तल वगैरह बनती डंडी। वास्तव में ये जो ढाक होता है, इसकी जो डंडी होती है, के अंदर बहुत गुण होता है। कैल्शियम से लेकर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो उसमें विद्यमान होते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र है, जैसे कि इसके दोनों स्वामी हैं तीनों, ये तीनों स्वामी के अनुसार इसके नाम से भी प्रतीक होता है कि ये एक तो अजय है, मतलब पौष्टिक बात हुई। फिर दूसरी बात कि आयुर्वेदिक गुणों से मिक्स्ड है। और वो भी आयुर्वेदिक गुणों में क्या, सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और आपको पता है ना, कहा जाता है तुम्हारी हड्डियों में कितना दम है, हम देखते हैं। मतलब आपके शरीर का जो वास्तविक पावर होता है। कहते हैं ना, अब हड्डियां कमजोर हो रही हैं, हम बूढ़े हो रहे हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूचना देता है कि आदमी स्ट्रगलिंग रहेगा। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पास खूब क्षमता होगी। और यहाँ क्षमता में भी ध्यान रखिएगा, शुक्र और गुरु को कंसीडर करके आगे बढ़िएगा। इनकी क्षमता फिजिकली नहीं होगी उतनी, जितनी मेंटली होगी, जितना इनके संस्कार काम करेंगे, जिनका इनका तौर तरीका। ये रही पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के नाम की बात। अगर अगर हम बात करते हैं कि इनके जो प्रतीक है, स्वरूप है, प्रतीक के संबंध में कुछ लोग बोलते हैं हाथी के दांत, और कुछ बोलते हैं पंखे की तरह। देखिए, पंखा जो होता है, पंखे की प्रासंगिकता ज्यादा लोगों ने। पंखा जो होता है वो वास्तव में जब आपको गर्मी होती है, जिसके लिए उसका आविष्कार हुआ है पंखे, जब आपको गर्मी होती है तो उस पंखे से आपको कहीं न कहीं से ठंडक और राहत दी जाती है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग जहां पे रहेंगे, वो आसपास के लोगों को अपने कृत्य से, पंखा चल के ना, पंखा जैसे ऐसे ऐसे करने पे आदमी को रिलैक्सेशन देता है, तो अपने कृत्य से वो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन दे। और वो कृत्य होगा कैसे? बौद्धिक होगा, धार्मिक होगा, संस्कारिक होगा। धार्मिक, बौद्धिक, संस्कारित होने का कारण क्या है? शुक्र और बृहस्पति इसके स्वामी। और ये ठंडक आया कैसे? जो ठंडक शब्द हमने यूज किया, कहां से आया? ठंडक शब्द अपा, अपा मतलब जल से है, वो भी ठंडे का प्रतीक है। अगर हाथी के दांत के प्रतीक पे भी थोड़ी देर चर्चा की जाए, तो हाथी का दांत जो होता है वो शिकार करने के लिए नहीं होता है। वास्तव में हाथी के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा होता है मानवीय दृष्टि से, मतलब उसको खरीद फरोख्त किया जा सकता, बेचा जा सकता। भाई देखिए, हाथी का दांत हो या पंखा हो, उनका तो अपना कुछ लाभ है नहीं, लेकिन जो उसको यूज करता है उसको बड़ा आनंद मिलता है। तो ये जहां पर रहते हैं वहां के माहौल को शुभ और अच्छा करते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोग आपको जब मिलेंगे,
तो सराउंडिंग चीजों को बेहतर कर, नक्षत्र को बहुत अच्छा माना जाता है। और ये कीमती होते हैं। कीमती किन अर्थों में होते हैं? इनके अंदर ढेर सारे अच्छे गुण पाए जाते हैं, अच्छे संस्कार पाए जाते हैं। अगर पंखे के बारे में और बातचीत की जाए तो पंखा केवल ठंडक नहीं देता है। जब आग बुझ जाती है, आप कभी देखिए ना, अगर आग बुझ जाती है तो हम लोग हवा करके ऑक्सीजन देकर उस आग को फिर से जलाते हैं। वास्तव में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जातक मोटिवेशन भी खूब माना जाता है, खूब अच्छे से सामने वाले को मोटिवेट करता है। हाँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जब दूषित होता है, भाई मोटिवेशन का पॉजिटिव हिस्सा तो हमने जाना, नेगेटिव हिस्सा भी होगा। भाई आग लगाना या आग जलाना दो चीजें होती हैं। आग लगाने का निगेटिव ही अर्थ होता है कि वो दूसरों को पीड़ित और प्रताड़ित भी करने की क्षमता रखता है। वैसे इसका स्वामी बृहस्पति होने के नाते, शुक्र होने के नाते जल्दी निगेटिव परेशान नहीं करता। लेकिन जब यह दूषित होता है, किससे दूषित होगा? राहु, शनि, केतु से या बुध से दूषित होगा, तो यह लोगों को परेशान करता है। पंखे को एक अर्थों में आप देखेंगे, जो पहले के, जैसे अभी आप देखेंगे जापान की औरतें जब फोटो खिंचाती है तो उसमें पंखा लेके ऐसे फोटो लेती है। ये जो हमारी संस्कृति में औरतें होती थी, वो भी पति जब भोजन करता था पंखे से अपने आप को ढक के पंखा किया करती। तो इस पंखे को रहस्यवादी भी माना गया है कि सामने वाले को अपनी जो असली स्थिति है, मतलब अंदर से हम कितने पीड़ित हैं, कितने खुश हैं, कितना हमारे अंदर उत्साह है, ये उस पर प्रकट नहीं होने देता। पंखा उसको क्या करता है? छिपा लेता है। और छिपाता ही नहीं है, पंखे से हम उसको उसकी चीजें दे भी रहे हैं। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे आप उनके पास गए, आपने उनसे मदद मांगी है, वो बहुत पीड़ित या बहुत उत्साहित, बहुत खुश, तो अपने इमोशन को वो ब्रेक करते हैं, रोकते हैं, आपकी चीजें आपको प्रोवाइड कर देते हैं, आपको चीजें प्रदान कर देते हैं। ये बहुत बेहतरीन गुण है। ये ज्यादातर सब नक्षत्रों में, मतलब रेयर नक्षत्रों में पाया जाता है। अपनी स्थिति में हम परेशान हैं लेकिन तब भी आपके साथ, या हम अपनी स्थिति में बहुत बिजी हैं तब भी आपके साथ कोऑपरेटिव, सहयोगात्मक। तो कहीं न कहीं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र इन अर्थों में बहुत अच्छा माना जाता है। पंखे के तात्पर्य में और अगर बातें की जाए, आपने एक चीज देखा होगा, पंखा जो होता है वो सुकून और रिचनेस का प्रतीक है। भाई पंखा जो होता है, जैसे आप देखेंगे पहले के जो राजा महाराजा होते थे, वो जब बैठते थे तो उनके अगल बगल दो आदमी पंखा करते रहते थे। और ये जो पंखा होता था, ज्यादातर आप देखेंगे कलर्ड फुल बढ़िया सुंदर सा होता था, तो शुक्र की प्रधानता है। तो पंखा उसी के बगल लगता है जिसके पास धन होता है। तो कहीं न कहीं ये नक्षत्र वाले अक्सर अगर दूषित ना हो, उनके पास सुख सुविधा, भोग विलास और पैसा भी पाया जाता है। ये लोग रिच भी होते हैं। आजकल तो पंखे ने अपना और रूप बदल लिया है। पहले तो जो बड़े लोग होते थे उनके अगल बगल पंखा लगता था, अब तो उनके अगल बगल अपना जेट होता है, मतलब हेलीकॉप्टर होगा, वो अक्सर जहाज। तो ये लोग ज्यादातर सुखद यात्राएं करते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं। इनको प्राप्त, यात्रा शब्द मैंने क्यों यूज किया? नाइन्थ हाउस जो है, जिसका ये स्वामी है, उसके वो उसी से हम लोग यात्रा देखते। देखिए नाइन्थ हाउस से यात्रा देखने की परंपरा बड़ी प्राचीन है, क्योंकि निलय जी जो पहले की यात्राएं होती थी वो धार्मिक यात्राएं होती थी, और धर्म हम नाइन्थ हाउस से देखते थे। इसीलिए नाइन्थ हाउस से यात्रा, अब तो यात्रा हम 8th हाउस और 12th हाउस और 7th हाउस से भी देखते हैं। विदेश यात्राओं के लिए अब इन हाउसेस का प्रयोग करते हैं, जो पहले उतने प्रासंगिक नहीं थे, क्योंकि 8th हाउस की जो यात्रा थी वो सुखद यात्रा नहीं थी, क्योंकि परदेश जाना वो अच्छा नहीं माना जाता। 12th हाउस परदेश जाना अच्छा नहीं माना, लेकिन अब चीजें बदल गई। तो ये सुखद यात्रा और अच्छी यात्रा करते हैं। इनके पास यात्रा के लिए वाहन या व्यवस्था रहती है। वाहन शब्द मैं सीधे नहीं यूज करूंगा, लेकिन व्यवस्था रहती है। कहीं न कहीं से इनको यात्राएं छोटी या बड़ी मिलती रहती है। ये हमने बात की इनके स्वरूप की, इनके प्रतीक के, पंखे और हाथी के।
अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई, हाँ बताए। तो मैंने आपने यात्रा की बात की। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ यात्रा के ऊपर, क्योंकि 3 या 4 भाव है जिनके थ्रू यात्रा एक्टिवेट होती है। हाँ पर आपका इसमें कहना है कि ये अगर नवम भाव से ये यात्रा एक्टिवेट हो रही है, तो ये यात्रा ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों के धार्मिक लिए चीज है। रहेगी। हाँ धार्मिक, अच्छा, धार्मिक। देखिए यात्रा में छोटी यात्रा थर्ड हाउस है, विदेश यात्रा के लिए 12 और 8 हाउस को आप देखेंगे ज्यादा प्रासंगिक पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। 7th हाउस को व्यवसायिक यात्रा के लिए कंसीडर किया जाता है। तो अब हम लोग यहाँ तक तो चल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लें अगर, तो अगले पायदान पे इनके देवता पे चलते हैं। देवता अपा माने गए हैं, जल को माना गया है। हाँ, अब बात थोड़ी सी एक अलग होगी। आपने देखा होगा जल जो होता है वास्तव में चंद्रमा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिल्कुल, चंद्रमा, और ज्योतिष में चंद्रमा की प्रासंगिकता ज्यादा इसीलिए रखी गई है कि वो इतने तेजी से बदलते रहते हैं, और उनके बदलने का सीधा प्रभाव शरीर के जल तत्व पे ही पड़ता है। तो मैंने बहुत बार देखा है ये लोग बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। भाई हमारे शरीर में जल जो है वो ब्लड का भी हिस्सा है, उसमें प्रभाव बढ़ता है। ये अंदर से बेचैन भी जल्दी होता है और रिलैक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा आया और गया। ये जो पक्ष इनका होता है, ये थोड़ा सा तेजी से आगे भी, हाँ जल से संबंधित इनको बीमारियां भी होती हैं। एक और सबसे खासियत वाली बात है, मैंने पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को देखा, अगर वो कुंडली में राहु से प्रभावित नहीं है नक्षत्र या केतु से प्रभावित, इनकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है। जल प्रधान लोगों की मेमोरी अच्छी रहती है। आप वृश्चिक वालों को भी देखेंगे ना, और सुनिए मेमोरी के भी कई प्रकार हैं। निगेटिव वाला जो होता है ये खूब सजा के रखते हैं, पॉजिटिव को भी रखते नहीं, लेकिन मेमोरी अच्छी होती है, क्योंकि जल में ही सबसे ज्यादा मेमोरी रही है। और सुनिए जल तत्व की खासियत क्या रही है, अगर सृष्टि ने जन्म पाया है तो किससे पाया है? जल से पाया। भाई आज धरती जो ग्रोइंग है, तो जन्म देने की जो पहली क्षमता है वास्तव में जल में ही है। बच्चा जो माँ के गर्भ में होता है वो केवल कनेक्टेड होता है प्लेसेंटा से, लेकिन वो रहता किसमें? पानी में रहता है। और सबसे पहले जीव की शुरुआत किससे हुई? पानी से हुई। हमारे विष्णु जी जो पालन हरता है वो कहाँ रहते हैं? वो भी जल में रहते हैं। तो कहीं न कहीं से ये जो जल वाली बात है, जल वाले लोगों में मैंने देखा है, कर्क लग्न हो, वृश्चिक हो या मीन हो, या जल से प्रभावित जो नक्षत्र स्वामी हो, उनमें क्या होती? जन्म देने की क्षमता होती है। जैसे, और जन्म कैसे देते हैं? खुद तो इनका जन्म हो ही चुका है, जल तो ऑलरेडी है, आपको जन्म देंगे, दूसरे को देंगे। इनकी सजेशन बहुत लगती है, बहुत अच्छे से वर्क करती है। और दूसरी चीज, चंद्रमा जल को एक अर्थों में और देखा जाता है कि भैया समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली। तो समुद्र मंथन मतलब जल को जब मथा गया तो उससे लक्ष्मी जी बाहर आई। केवल लक्ष्मी जी ही नहीं आई थी, विष और अमृत भी आया था। तो इनके अंदर ना बहुत क्वालिटीज होती है, जल तत्व वालों के अंदर बहुत क्वालिटी होती है। बस क्या होता है, उनको मथने की आवश्यकता है। और वो भी किससे मथने की आवश्यकता? पत्थर से। तो अक्सर लोग कहते हैं ना कि भैया पत्थर से सर टकराना है इस काम को करना, तो ये लोग टकराते भी हैं, अपने सर को टकराते भी हैं, और टकराने का इनको परिणाम भी प्राप्त होता है। और एक चीज और बता दें, जल तत्व हो या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, इनके नीचे कोई और नहीं बैठा होता है इनको सपोर्ट करने के लिए। जब जब पत्थर से अपना सर टकराते हैं ना, इनके नीचे, आपको समुद्र मंथन में याद होगा ना, नीचे कौन बैठा था पत्थर के? कछुआ था। वो कछुआ कौन था? सीधे विष्णु जी थे, साक्षात विष्णु थे। तो इनका जो नीचे का बेस होता है ना, वो बहुत तगड़ा होता है। कोई कोई धार्मिक आदमी का सपोर्ट इनके पीछे बना रहता है। वो धार्मिक माँ हो सकती है, गुरु हो सकते हैं, भाई हो सकता है, पत्नी हो सकती, कोई भी हो सकता,
पीछे से वो सपोर्ट आता है। लक्ष्मी जी को मतलब जल से पैदा, समुद्र तनया कहा जाता है, समुद्र से पैदा होने वाली कहा जाता है। ये लोग अपने जीवन में खूब धन और तरक्की और विकास को भी पैदा करते हैं। जब ये दूषित होता है तब इसमें से विष पैदा होता है, तब इसमें से भोग और विलास पैदा होता है। भोग और विलास क्यों कहा? कि बहुत सारी चीजें जो है इसी से निकली हुई, जल से। ये दूषित, और अगर ये दूषित ना हो, इससे रत्न ही निकलते हैं, शुभ चीजें निकलती हैं, तो ज्यादातर इनके पास वाहन सुख, ये तमाम सुख जीवन में पाए जाते हैं, अच्छी चीजें सारी पाई जाती हैं। लेकिन अगर दूषित होता है तो समुद्र मंथन से अलक्ष्मी भी निकली थी, विष भी निकला था, तमाम वो खराब चीजें निकली थी जो इनको नुकसान दे रही। ज्यादातर मैंने देखा कि शुभता की अवस्था में ये सारी चीजें ये पाई जाती। जल देवी की जितनी भी बात की जाए, जल की जितनी भी बात की जाए, जल के अंदर एक खासियत है। ये जब टाइम टफ होता है, गर्मी होती है, तो जमीन की तली में चले जाते हैं, एकदम नीचे चले जाते हैं। और जब टाइम अच्छा आता है, यही जल सर पे चढ़ के बादलों में बनकर बारिश के रूप में नीचे आता है। तो मैंने देखा है कि जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, टफ टाइम में ये एकदम मतलब नीचे चले जाते हैं, लेकिन फिर यही बारिश बन के बदलते हैं। तो ज्यादातर ये तुम प्रिडिक्शन कराओ जल तत्व पे आप लगा सकते हैं, कोई भी जल तत्व की राशि, जल तत्व का नक्षत्र, ये चले जाएंगे एकदम नीचे। नीचे का मतलब क्या? डिप्रेशन से ले सकते हैं, टेंशन से ले सकते हैं, या परिस्थिति से। लेकिन फिर 100% यही जल बाहर निकलकर बादलों के साथ टहलकर बारिश के रूप में नीचे आएगा। और लोग इसको किस पे लेंगे? हाथों हाथ लेंगे। जब पहली बार बारिश होती है तो लोग उसको कैसे करते हैं? आपने देखा ना, ऐसे करके चेक करते हैं, हाथ को आगे करते, बूंद गिरती है, बोलते बारिश होने वाली। और फिर यही बारिश पैदावार बनती है, अनाज की, फल की, तो दुनिया की पैदावार बनती है। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जितनी बात की जाए उतनी कम है, ये गुणों से भरी हुई है। अब देवता पे बात करते हैं, तो भैया इनके देवता तो ऑलरेडी शुक्र देव हैं। ये देवता शुक्र है और राशि स्वामी बृहस्पति। तो रिचता के परिप्रेक्ष्य में शुक्र के पास भी बहुत सारे गुण थे, और बृहस्पति के पास। तो शुक्र क्या है? सुख सुविधा भोग विलास ज्ञान सब कुछ रखे हुए। हाँ, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के आसपास थोड़ा सा सराउंडिंग में ऊट पटांग लोग भी आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि शुक्र थे राक्षसों के देवता, गुरु थे। तो शुक्र के पास राक्षस आते थे, इनके पास, लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं करते, और ये स्वयं में सक्षम है उनसे बचने के लिए। लेकिन ये है कि ये लोग इनके आसपास इनको घेरे रहते हैं। यहां तक हो गई बात शुक्र की। अब राशि के परिप्रेक्ष्य में भाई बृहस्पति इनके राशि स्वामी है, तो दो दो राशि स्वामी होने के नाते ये बहुत ही साफ सुथरी और प्योर नक्षत्र है। बस ये अलग बात है कि अब इसमें राहु और केतु का आना दूषित होने के कारण, उसका एक रीजन मैं आपको बता दूं। राहु और केतु या शनि आएंगे ना, शुक्र नहीं दूषित होंगे, शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा। भोग विलास लग्जरियस, मतलब समुद्र मंथन का जो दूसरा पक्ष है ना, वो इनके जीवन में आने लगे। लेकिन अगर यहाँ पे सात्विक ग्रह आए तो दोनों का बैलेंस विकास हो। बृहस्पति देखिए, बृहस्पति निगेटिव प्लैनेट के साथ उतना नहीं कंपेयर करते। ये शुक्र क्या है, वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में रह लेते हैं, क्योंकि इनके पास पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो यहां तक बात हुई। अब हम लोग चलते हैं नवमांस के परिप्रेक्ष्य। भाई पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के, देखिए आपने बहुत अच्छी स्लाइड बनाई। ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चार जो नवमांस है, वो पहला सिंह में आता है। आप सोचिए, सूर्य, शुक्र और बृहस्पति। यहाँ पे शुक्र जो है वो थोड़े से बेचैन होते हैं, क्योंकि सूर्य के नवमांस पे गए। लेकिन वास्तव में बेचैनी होने के बाद भी ये कहीं न कहीं से अच्छे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है, कन्या होती है, सुंदर होती है, जब ये नक्षत्र जाता है, और वो पढ़ी लिखी भी होती है, ज्ञानवर्धक भी होती है। ऐसे लोग खुद भी एजुकेटेड होते हैं, पढ़ाई में पूरा ध्यान रखते हैं,
हाँ, शुक्र कभी कभी बीच में उसमें स्ट्रगल पैदा करने की कोशिश करता है। कैसे स्ट्रगल पैदा करेगा? शुक्र आया है तो कन्या के अलावा पंचम से आप ये भी देखते हैं, प्यार भी देखते हैं, लव मैरिज भी देखते हैं। तो कभी न कभी ये इमोशनली जो भावनात्मक होता है ना, इससे इनका एजुकेशन डिस्टर्ब होता है। मैंने बहुत बार देखा, आप ध्यान देंगे तो देखेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का सिंह नवमांस में गया है तो उनके 24 से 25 साल 18 साल में कुछ सूर्य की आयु है भाई, सूर्य की आयु आयु है, उसी के आसपास इनके जीवन में प्रेम आता है और तब इनके एजुकेशन, इनकी काम, इनकी इच्छाओं को बड़ी तेजी से वो डिस्टर्ब करते हैं। अब बात करते हैं अगले की, कन्या नवमांस। कन्या नवमांस में आप देखेंगे कन्या जो है वो काल पुरुष की छठवीं राशि है, वो जॉब की और मेहनत की राशि है। यहाँ पे शुक्र और बृहस्पति जब आते हैं भैया तो ये राशि वाले ज्ञान का भंडार, लेकिन विवादित होते हैं, मतलब आर्गुमेंट करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने आपने देखा ना, जैसे 10 लोग एक बात करेंगे तो वो उसके खिलाफ जाके बैठ जाएंगे। इनका बौद्धिक पावर जो होता है वो भी अच्छा होता है, इसीलिए ये लोग गुप्त कार्यों में बहुत ज्यादा संलग्न होते हैं, बहुत अच्छे से करने वाले होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रगल होता है, ज्यादातर मैंने देखा ये लोग नौकरी में भी खूब अच्छा रिस्पांस पाते हैं, नौकरी करते भी हैं, नौकरी इनके जीवन में आती भी है। और रोग की थोड़ी सी स्थिति बनने की संभावना रहती है अगर ये अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। कारण क्या? भाग्य का नवमांश रोगी रोग की राशि में जाने से थोड़ा बहुत, क्योंकि बृहस्पति जो है, ऐसे तो बृहस्पति सुनने में बड़े सात्विक ग्रह लगते हैं, लेकिन आपको बता दें कैंसर के भी कारक हैं, थायराइड भी इनसे होता है। जितना दमा वगैरह ऑक्सीजन की बीमारियां हैं, अगर राहु और बृहस्पति का योग कुंडली में बनता है तो ज्यादातर मैंने देखा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, लीवर में जो फैटनेस आता ना वो भी बृहस्पति खराब होने से आता है। तो कहीं न कहीं जब ये कन्या के नवमांस में जाते हैं तो ये सारे गुण होने के साथ साथ ये समस्या भी आ जाती है। हाँ, जातक साहसी और निर्भीक और गुणवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ बताइए। जिस तरह से आपने बोला कि कैंसर या फिर लीवर की बीमारियां, मतलब आपका कहना ये है क्या कि जब जल थोड़ा दूषित हो जाएगा जिस कारण से भी, तो उससे जो बीमारियां हो रही है, आ, उस बीमारी मतलब जल नहीं नहीं मतलब नहीं दूसरी नहीं, चीजें पेट के अंदर। वास्तव में होता क्या है, कैंसर मैंने इसलिए कहा, बृहस्पति जब कहीं बैठता है उस चीज को बढ़ाने लगता है, क्या करता है? बड़ा करने लगता है। हमने कहा लीवर का बढ़ना, लीवर बढ़ा। कैंसर क्या है? आपकी कोशिकाएं सेल अनियंत्रित बढ़ने लगती, और ये तब होता, ऐसे नहीं होता कि नॉर्मली बृहस्पति बैठेगा ऐसा करने लगेगा भैया, ये तब होता है जब बृहस्पति दूषित होता है, उसका डायरेक्शन बढ़ाने वाला वो सही नहीं हो पाता, वो गलत दिशा में वो विकास होने लगता है। क्योंकि बृहस्पति में विकास तय है, बृहस्पति में विकास तय है, लेकिन ये विकास कभी कभी निगेटिव होता है। अरे भाई, आप देखेंगे नंबर 2 वाले भी विकास कर रहे हैं, लेकिन किसमें विकास कर रहे हैं? निगेटिव में विकास कर। तो विकास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते। तो हम लोग थे कन्या नवमांस, अब हम लोग चलते हैं तुला नवमांस। तुला नवमांस में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि भोग विलास जो भी चीजें हैं वो ज्यादातर सुख सुविधाएं सब कुछ किसके पास है? तुला के पास। तो तुला जो नवमांस है वो अपने अंदर ढेर सारा गुण रखे हुए है। हाँ, बैलेंसिंग भी होते हैं, इनको ज्ञान और समझ होता है। और एक चीज और जान लीजिए, भाग्य की इच्छा पूर्ति है तुला राशि, काल पुरुष की कुंडली में 9 से 11 है 7। तो कहा जाता है जिनकी पत्नी अच्छी हो जाए समझिए सबसे भाग्यशाली आदमी। तो ज्यादातर मैंने देखा है कि जब तुला नवमांस आता है तो भाग्य से एक धार्मिक पत्नी मिलने के चांस। भाग्य का तात्पर्य है संस्कार और धर्म से मिल जाए, अगर वो दूषित ना हो। ज्यादातर मैंने देखा ऐसे लोगों को ठीक ठाक पत्नियां प्राप्त। बात करते हैं वृश्चिक नवमांस।
वृश्चिक नवमांस जो है वो रहस्यवादी पूर्ण है। मैंने देखा सीबीआई, पुलिस विभाग, गुप्तचर विभाग या गहरी खोज में जाने वाले, खोज क्यों ले आया भैया? बृहस्पति और गुरु तो ज्ञान है। अब ज्ञान अंदर चला जाएगा तो डीप नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी या आध्यात्मिक या ऐसी चीजों में जाकर वो लोग काम करते हैं कि जो दिखता नहीं लेकिन बहुत ही प्रभावशाली और कारगर हो। तो मैंने ज्यादातर देखा कि जब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वृश्चिक नवमांस में जाता है तो ये लोग अंदर ही अंदर बहुत कुछ रखने वाले होते हैं, अपनी बात को जल्दी कहते नहीं है, इनके अंदर बहुत कुछ, और वो निगेटिव नहीं होता जल्दी, अगर दूषित हो, ज्यादातर मैंने देखा वो पॉजिटिव ही होता है, मतलब ज्ञान के भंडार को अपने अंदर रखे रहते हैं। तो ये 4 जो चरण थे वो हमने आपसे कहे, कुछ उदाहरण रखे हैं आप म्यूट हैं। हाँ, सो 3 उदाहरण है मेरे पास, अच्छा जहाँ पे लग्न में पूर्वा आषाढ़ा है। अच्छा और पहला उदाहरण तो काफी नोटोरियस है, करीना कपूर जी, जो काफी प्रसिद्ध एक्टर है, अच्छा एक्ट्रेस है, सॉरी। सो उनका उनके लग्न में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, और यहाँ पे वेनस नवमांश है। अच्छा बीनस तो हमने, लॉर्ड हाँ, वेनस है, और नवमांश आ रहा है तुला का। तो ये हमने पहले भी बोला था कि भैया सुख सुविधा भोग विलास सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो शुक्र में है। तो ये भाग्यशाली है, लेडी ऐसे परिवार में पैदा हुई है जहाँ पे ज्ञान और मतलब कला का ज्ञान है, एक्टिंग का ज्ञान है, और आगे भी इन्होंने ऐसा परिवार चुना कि इनकी शादी किससे हुई है? ये अपना खान, हाँ सैफ, पटौड़ी खान के बेटे सैफ, से हुई है। हाँ तो सैफ अली खान साहब तो मान लीजिए एक्टिंग में सैफ रहे अली हैं, खान। लेकिन नवाब पटौदी साहब क्रिकेट की दुनिया में एक अच्छा नाम थे, और कला इनके घर में है, और तो कहीं न कहीं से आर्टिस्ट गए। और शुक्र के बारे में आप सभी जानते हैं कि जैसा कि ये दिख रही हैं, शुक्र जो है अपने अंदर वो तमाम चीजें रखे हुए हैं जो इनमें है। शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, कला, नृत्य और सौंदर्य, और जैसा कि इन्होंने प्रेम विवाह किया तो शुक्र प्रेम विवाह का भी कारक है। और हमने विवाह के बारे में बात की कि भैया, और इनको पति भी अच्छा मिला है इनके हिसाब से, जो अभी मीडिया में हम लोग तो बाहर से देखते हैं, मीडिया के हिसाब से इनका वैवाहिक जीवन भी अच्छा जा, और ठीक है, अच्छा है। दूसरा एग्जाम्पल है, एक बहुत ही मंझी हुई महिला लेखिका है, अच्छा बहुत प्रसिद्ध है वो भी, हाँ, शोभा डे। ये अच्छा दिल्ली शुभ है। से आती है, और काफी क्या बोल सकते, क्रांतिकारी लिखती है। मतलब अच्छा जो अच्छा। उनके विचार है वो काफी मॉडर्न है, और उस हिसाब से वो अपने लेखन से बहुत प्रभावित करती है। हम्म। तो कौन से नौमांस में है ये? ये आते हैं वृश्चिक नवमांश में। वृश्चिक नौमांस। तो इनके विचार जो है, मतलब अच्छे हाँ, या बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके विचार जो है वो दुनिया से हटके है, देखिए मतलब आम आम विचारों से अलग है, ऐसा बोलना चाहूंगा। आप बिल्कुल सही आप हैं भाई। मंगल, शुक्र और गुरु तीनों मिलके इनके विचारों को दे रहे हैं। तो वृश्चिक ऑलरेडी जो है बड़े गहरी, बड़ी नीचे से सोच को ले आकर खड़ा करता है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं इनका जो विचार होगा वो समाज को एक नया मापदंड देने वाला है, विचारों से अलग करने वाला है। मैंने पहले पीछे भी कहा, जब मंगल वृश्चिक राशि को एकदम डिफरेंट करेगा। हाँ, बस ये सहमति थोड़ी सी नहीं बनती क्योंकि सोच बहुत नीचे से आती है, मतलब एकदम समाज के सबसे आखिरी आदमी तक की ये लोग जाकर सोचते हैं, और एग्रेसिव भी होते हैं थोड़ा बहुत। ठीक, अच्छा उदाहरण। और एक मेरे पसंदीदा का उदाहरण है ये, शायद ये आपने भी नहीं देखा होगा। ये है माधव दामोदर भट्ट साहब। ये अच्छा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य होकर गए हैं पुणे से। इनकी अच्छा काफी किताबें है, प्रसिद्ध है। और इनके मतलब भाई, ये पिताजी, ये
सारे लोग मंजे हुए या मतलब एस्ट्रोलॉजर। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हैं। हाँ, तो ये कौन से नवमांस में है? ये है बुध नवमांश, हाँ, सॉरी मतलब कन्या, ये अपना कन्या। मिथुन, मिथुन देखिए, मिथुन नवमांश। ये मिथुन कैसे जाएगा? थोड़ा गलत कन्या हुआ है। जाएगा। नहीं, कुछ तो गलत हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कि, नहीं, मेरी तरफ कुछ गलती दिख रही है मुझे। हाँ, ठीक है, ये चार्ट में गलती है थोड़ी सी। अच्छा ठीक है। कुल मिला जुला के ये जो नक्षत्र है, अपने आप में ज्ञान और समझ को लेकर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर दूषित ना हो तो अपने आप, हाँ, इसमें जो तुला नवमांस आता है, जैसे आपने कहा, तो कला की तरफ ले गया, शुक्र की अधिकता बढ़े। बिल्कुल। और साथ में जो आपने अभी लेखिका का दिखाया वृश्चिक नवमांस, तो वृश्चिक नवमांस अपने आप में डीप जाता है। मैंने इस नक्षत्र को शुभ भी देखा, इनके जीवन में शुभता आती है, चीजें बेहतर होती। तो एक संक्षिप्त चर्चा थी आज इस नक्षत्र के बारे में। आपके मन में कोई प्रश्न है कि चीजों को यहीं पे खत्म किया जाए? मुझे एक ही चीज, मतलब ये नवमांश में आपने बोला कि इसका नेगेटिव भी हो सकता है, हाँ। पर देखा जाए तो मतलब आप शुक्र और गुरु, हम्म। बृहस्पति जी और शुक्र, शुक्र महाराज, तो मतलब तीनों चीजें शुभ है, फिर भी नेगेटिविटी आ सकती है। देखिए, शुभ आपको दिख रहे हैं ना, लेकिन वास्तव में पॉजिटिव और नेगेटिव का सामंजस्य बृहस्पति में, हमने आपके कहा ना, बृहस्पति भी नेगेटिव चीजें दे रहे हैं। अब अच्छा, शुक्र, हाँ, बराबर। शुक्र क्या है? आप जान लीजिए, अगर शुक्र मंगल से दूषित हो गए या राहु से, तो आदमी को लांछन जरूर लगता है, आरोप लगता है। आप आई साइड की जो प्रॉब्लम होती है वो शुक्र में है। यूरिन या ब्लड, यूरिन या किडनी की प्रॉब्लम भी जाके शुक्र में है। शुगर, अगर किसी का शुक्र दूषित होता है तो बहुत चांसेस है उसको शुगर होगा। मैंने 6 मूलांक वाले अंक ज्योतिष में, जो 6 मूलांक है, ज्यादातर मैंने उनको यूरिन, किडनी या शुगर से प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात, ज्योतिष में एक चीज और जान लीजिए आप, जैसे आप बहुत पवित्र हैं, तभी आपको हमने थाने का इंचार्ज बना दिया, इंस्पेक्टर बना दिया, तो आप थोड़ा पवित्रता से इस जॉब को करेंगे। आप थोड़े अपवित्र हैं, तभी आपको इंचार्ज बना दिया गया, तो आप अपवित्रता से करेंगे। तो ये जो हाउसेज होते हैं, ये प्लानेट को अलॉट कर दिए जाते हैं, इन्हीं में तब पॉजिटिव किया जाता है। जैसे हम मार्केस मान लीजिए, बृहस्पति हुआ या गुरु हुआ, सॉरी शुक्र हुआ, तो मारने शुक्र का हुआ। काम तो उनका करना ही है, मजबूरी है, क्योंकि उनको मिल गया। शनि होगा तो भी, बस ये है, राहु शनि होंगे तो ज्यादा खतरनाक तरीके से मारेंगे, बृहस्पति अपने तरीके से मारेंगे। तो ग्रहों में दोनों चीजें पाई जाती। ठीक, तो आज आपने चलो, बढ़िया। ये तीसरा नक्षत्र अपना पूरा कर लिया। हाँ, बिल्कुल। ठीक अभी है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, वक्त निकालेंगे, और 27 कंप्लीट करने हैं टोटल। ठीक है, इसके बाद जेमिनी पे भी हम लोग काम करेंगे। हाँ, और बिल्कुल। जेमिनी के जितने कारक हैं, कि जेमिनी बहुत अद्भुत चीज है, और उसके कारक पे बात करेंगे, महादशाओं पे बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे।